हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। और आज हम भारतीय संविधान के एक नए हिस्से को लेकर आए हैं, जिसमें है भारतीय संविधान में मूल अधिकार। मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। भारत का मैग्ना कार्टा मतलब मूल अधिकार एक ऐसी कड़ी है जिससे सीधे भारतीय नागरिक अपने अधिकारों की सुरक्षा को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर अपनी मांग कर सकते हैं। वहीं मूल अधिकारों की अगर हम बात करें तो मूल अधिकार एक ऐसी कड़ी है जिसके द्वारा जब भी सरकार कोई कानून या नियम बनाती है तो इन मूल अधिकारों को ध्यान में रखकर बनाती है, ताकि जनता के हित में वो फैसला या जनता के हित में वो कानून बनाया जा सके। वहीं अगर हम शुरुआत करें मूल अधिकारों की, तो हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को भाग 3 में रखा गया है। और भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों की बात कही गई है। अगर अनुच्छेद 12 की बात कही गई है कहते हैं तो हम उसमें सबसे पहले भारतीय संविधान में राज्य शब्द को अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है। वहीं अगर अनुच्छेद 13 की बात करें जाए तो वहां पर भारतीय संविधान में अगर कोई भी कानून या नियम सरकार बनाती है और वह मूल अधिकारों से मेल नहीं खाता है या मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान नहीं करता है, तो सीधे उच्चतम न्यायालय उस कानून को शून्य घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 13 के माध्यम से ही मूल अधिकारों को न्यायिक समीक्षा के अधीन रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें मूल अधिकारों को लेकर अनुच्छेद 14 की, तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक हमारे आते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यानी समानता का अधिकार यानी समान, सभी लोग कानून के समान समक्ष होंगे, यानी हम सभी एक समान हैं। चाहे हम इसमें कोई भी हो सकते हैं, पुरुष, महिला या फिर बच्चे या फिर अपना गरीब, अमीर, सभी लोग कानून के समान है। वहीं अगर इसमें अगली बात करें हम विधि के समक्ष समानता, जो मैंने अभी बताया कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में रखा गया है। वहीं दूसरा बात करें धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर समानता, यानी हम किसी भी धर्म के क्यों ना हो, चाहे हम हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, हम अपने कानून के सामने सभी समान हैं। लिंग के आधार पर बात की जाए तो चाहे बच्चे हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई, वो भी सभी धर्म के या कानून के हिसाब से समान है। अगर वंश की बात करें तो चाहे हम किसी भी वंश से हो, कोई हमारे यहाँ पर भारत में अब कोई ऐसा कोई प्रॉपर वंश नहीं है, कोई राजा वंश का हो या कोई उस वंश का हो, क्या क्या हुई उस वंश का हो, तो उस वंश को लेकर कोई प्रॉपर चीजें कही गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कानून के सामने या जब से मूल अधिकारों की बात कही गई है, सभी हम वंश के अनुसार समान के हैं। अगली बात है लिंग के आधार पर। लिंग मैंने आपको बताया, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पुरुष हो या कोई अन्य हो, सभी समान है। जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान में हम चाहे भारत के किसी भी हिस्से में जन्मे क्यों ना हो, चाहे हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, हम हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, हम सभी भारतीय हैं। उसी के आधार पर हमें समानता का अधिकार दिया गया है। अगली बात करें हम भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 की लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अवसर की समानता का सीधा सीधा अर्थ पड़ता है कि हम सभी भारतीय लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी या सेवाएं या जो भी होती है, उनमें हमें सभी को अवसर की समानता दी जाती है। इसमें कोई ऊंचा या नीचा या छोटा या बड़ा नहीं देखा जाता। सभी को काम पाने का अधिकार है, सभी को रोजगार पाने का अधिकार है, सभी को एक अवसर की समानता का अधिकार भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों में दिया है। वहीं अगर हम बात करें अगला अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पर छुआछूत का अंत, जिसे अनुच्छेद 17 के अंतर्गत रखा गया है। यानी जब आपने देखा होगा कि हमारे भारत देश में पहले क्या नाम है, छुआछूत को लेकर या फिर जातिवाद को लेकर अक्सर बातें कही जाती है, या अक्सर आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में ऐसा होता है। तो उस चीज को लेकर हमारे भारतीय संविधान ने सभी धर्म व जातियों को एक अधिकार दिया है, जिसमें बात कही गई है अस्पृश्यता का उन्मूलन, जिसमें हम सभी
छुआछूत को हटाकर भारत के संबंध में हम एक ही लोग हैं, एक ही जाति के लोग हैं, ना कि हम अलग अलग जाति के लोग हैं, हम सभी भारतीय हैं। अगर हम बात करें अगला उपाधियों का अंत, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में रखा गया है। उपाधियां आपने सुनी होगी। पहले उपाधियां राजा महाराजाओं को दी जाती थी, राजा अधिराज दी जाती थी, महाराजा अधिराज, ऐसे उपाधियां जो होती थी वो दी जाती थी। तो ऐसी सभी उपाधियों का अपने मूल अधिकारों ने उसका अंत किया है, और जिसमें जो भी भारत के समान नागरिक हैं या भारत में जो नागरिक रहते हैं वो सभी समान है। ऐसी कोई उपाधियां भारत में अब नहीं चलती है। अगला है हमारा, इसी में आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक रखा गया है। अब अनुच्छेद अगर 19 की बात करें हम, तो अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति और सम्मेलन, संघ, संचरण और निवास की बात कही गई है। यानी अगर हम बात करें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, वाक यानी हमें बोलने की, अभिव्यक्ति यानी हमें कुछ भी ऐसा बोलने की स्वतंत्रता है अपने देश में जो हम लोगों के हित में बात कर सकते हैं। लेकिन बोलने की आजादी से हम ये नहीं समझ सकते कि हम कुछ भी किसी के लिए कुछ भी ऐसा बोल दें ताकि सामने वाले को वो बुरा लगे। इसलिए हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है जब भी हमारे मन में कोई ऐसा भाव आए जो देश हित में या फिर लोगों के हित में है, तो हमें वो बोलने की स्वतंत्रता है। वहीं अगली बात करें इसमें सम्मेलन की, हम आपने देखा होगा जगह जगह सम्मेलन होते हैं, जगह जगह पंचायतें होती है, या जगह जगह लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है ना। इस चीज की स्वतंत्रता हमें भारतीय संविधान के मूल अधिकारों ने दी गई है। संघ बनाने की भी स्वतंत्रता हमें भारतीय संविधानों ने दी है। जैसे संघ का मतलब जब हम बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं या कोई पार्टियां बनाई जाती है, कोई एनजीओज बनाए जाते हैं, तो ये सभी प्रकार के जो हमारे संघ होते हैं ये हमें हमारे मूल अधिकारों से प्राप्त है। वहीं अगली बात करें हम इसमें संचरण की, संचरण का मतलब हम एक भारतीय होने के नाते हम पूरे भारत में कहीं भी, किसी भी देश, किसी भी प्रदेश में, राज्य में घूम सकते हैं। हमें इसकी स्वतंत्रता है। हम अपने प्रदेश या अपने भारत के देश में कहीं भी आजादी से घूम सकते हैं। वहीं अगला अगर हम इसमें बात करें अनुच्छेद 20 की, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है। यानी जब भी कोई अपराध होता है तो उसमें दोष सिद्ध करने की बात कही गई है। यानी जब कोई व्यक्ति अपराध करता है या उसने कभी अपराध ना किया हो या फिर वो गलत किसी ने फंसा दिया हो, तो उसको दोष सिद्ध करने की अपने मूल अधिकार प्राप्त है। यानी वो अपना वकील कर सकता है, अपनी बात को कह सकता है। लेकिन इसमें याद रखने वाली ये भी बात है कि कोई भी व्यक्ति जब पुलिस के माध्यम से पकड़ा जाता है तो उसको यह मूल अधिकार दिया गया है कि वह अपने अपराधों को या पुलिस के सामने जो बयान दिया गया है या अपना खुद के बयान के लिए वो बाध्य नहीं है। अगला आता है हमारा संविधान संशोधन। इसी के बाद जो इसमें अनुच्छेद 21 में हमारा अगला आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 21 में ही था हमारा, और इसी के अंदर हमारा अनुच्छेद 21 के शिक्षा का अधिकार भी संशोधन संविधान के माध्यम से हुआ था, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जिसमें बात कही गई थी। अनुच्छेद 21 की बात कह रहे हैं हम, तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता की बात कही गई है। प्राण से आप सीधा सीधा समझ गए होंगे, जीवन के अधिकार को लेकर, जीने की जिंदगी के अधिकार को लेकर बात कही गई है। और अगली बात है इसके अंदर शिक्षा के अधिकार की, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसे 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में जोड़ा गया है। अगर अगली बात करें हम इसमें भारतीय संविधान में, तो आता है हमारा शोषण का अधिकार। शोषण के अधिकार हमारा अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 में बात कही गई है। अगर अनुच्छेद 23 की बात करें तो बाल श्रम एवं मानव तस्करी की बात कही गई। बाल श्रम यानी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों से काम कराते हैं, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो भी बाल श्रम मतलब काम कराते हैं, तो बाल श्रम में उसकी गिनती होती है। तो जो भी लोग ऐसा कार्य कराते हैं या करते हैं, बच्चों से मजदूरी कराते हैं, वह एक गैर कानूनी है और बच्चों के मूल अधिकारों को वह दिक्कत पैदा करता है। इसलिए उनको संरक्षण देने के लिए मूल अधिकारों में अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जगह दी गई है। वहीं मानव तस्करी की बात करें तो आपने देखा होगा आजकल
बच्चों की तस्करी हो रही है, महिलाओं की तस्करी हो रही है, पुरुषों की तस्करी हो रही है, उसी को तस्करी को रोकने के लिए भारतीय संविधान में मूल अधिकार अनुच्छेद 23 के अंतर्गत दिया गया है, ताकि इन तस्करी को या इन गलत कार्यों को रोका जा सके। अगर बात करें हम अनुच्छेद 24 की, तो कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध, यानी जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास या फिर अन्य क्षेत्र में बहुत जगह आपने सुना होगा, आपने टीवी पर देखा होगा कि बच्चों से, छोटे बच्चों से खदानों में, खानों में या फिर कहीं कहीं फैक्ट्रियों में जबरदस्ती काम कराया जाता है। तो वह बच्चों के मूल अधिकारों को सीधी सीधी अवहेलना करता है। इसी में बच्चों के मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान के मूल अधिकार अनुच्छेद 24 में बच्चों के उसकी संविधान मूल अधिकारों की बात कही गई है। तो साथियों, ये थे हमारे सभी अधिकार, जिसमें हमारे कुछ अधिकार इसमें छूट गए हैं। बाकी के अधिकार हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि हमारे कौन कौन से अधिकार हमारे बचे हैं। लेकिन इसमें याद रखने वाली आपको एक बात और है कि अनुच्छेद 20 और 21 ये ऐसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं जो आपातकाल की स्थिति में भी निरस्त नहीं किए जाते हैं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।